हेलो एवरीवन, सीरीज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो डेफिनेशन की है सीरीज की। इफ UN is a sequence, then sum of the terms of sequence UN is known as series। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ UN। अगर इस तरह लिखा है तो ऐसे फॉर्म च लिखा है, अगर इस तरह लिखा है तो मतलब सीक्वेंस, लेकिन अगर समीशन पाया तो मतलब ये सीरीज है। एन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। हुण फर्स्ट एलीमेंट की होएगा, फर्स्ट एलीमेंट सीरीज का है U1, लेकिन सीरीज का सैकेंड एलीमेंट जो होएगा ना वो U2 नहीं होएगा, वो होएगा U1 प्लस U2 ए सैकेंड एलीमेंट। फर्स्ट एलीमेंट, सैकेंड एलीमेंट, थर्ड एलीमेंट ऑफ द सीरीज। इस तरह ही सोन nth एलीमेंट की होएगा U1, U2, U3 एंड UN। ये nth एलीमेंट ऑफ द सीरीज है। ओके, हुण अगर असी एक सीक्वेंस लेने आ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखते हैं उन्होंने, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। लेट एक सीरीज UN वो सीरीज है राइट, अगर उस सीरीज की एक सीक्वेंस बनाई जाए इनू बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। हुण अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे फिर असी कहांगे सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है। अगर डाइवर्ज करे तो कहांगे डाइवर्ज, ऑसिलेट तो ऑसिलेट। ठीक है, जो बिहेवियर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का वही बिहेवियर सीरीज का आएगा। बिहेवियर ऑफ द पार्शियल सम सीक्वेंस इज सेम एज द बिहेवियर ऑफ सीरीज। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं जिहदे विच असी प्रूव करांगे 1/2 पावर n इस सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। इस सीरीज है, इनू कन्वर्जेंट प्रूव करना। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट की है, एन 1 सब्सटीट्यूट कर दो। सेकंड की है, सेकंड मतलब सीक्वेंस द सेकंड एलिमेंट, मतलब पहली दो टर्म्स नू ऐड करना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। थर्ड एलिमेंट मतलब पहली तीन टर्म्स नू असी ऐड करांगे। इस तरह ही चलता जाएगा। एस एन की हो जाएगा, मतलब पहली एन टर्म्स नू असी ऐड कर रहे हैं, प्लस 1/2 पावर एन। ये हो गया। फिर ऐड करके असी की करना है, पार्शियल सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पार्शियल सम मतलब जिसे तुहाडे को एस एन आ गया, एस एन नू निकालो, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन निकाला जाए तो की है एक एस एन, इनू सॉल्व करो। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिहदी फर्स्ट एलिमेंट 1/2, कॉमन रेशियो भी 1/2। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 1/2, ए 1 माइनस रेशियो ए भी 1/2। कितनी टर्म्स है टोटल, एन टर्म्स है, ओवर 1 माइनस द रेशियो। हम रेशियो में जो देखोगे 1/2 इधर है एंड 1/2 दी पावर n, ओवर की है 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना हो गया, 1/2, हाफ नाल हाफ कैंसल, एस एन आ गया। हूँ एस एन जो है ये आया 1 माइनस 1/2 पावर n। एन बाउंडेड तो नहीं है, एन तो बहुत दूर तक जाएगा, तो लिमिट की है इस चीज़ की, असं देखेंगे लिमिट ऑफ एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर n। अगर कोई भी टर्म -1 ते 1 दे विचकार है, ग्रेटर दैन -1 बट लैस दैन 1, उस एलीमेंट का अगर असी पावर n लेने तो n इन्फिनिटी ते जा रहा, वो टर्म 0 हो जाएगी। सो 1 माइनस 0 मीनस 1। जो लिमिट का आंसर है वो आ गया फाइनाइट। सो लिमिट का आंसर अगर फाइनाइट आ जाए तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो एस एन की होगा कन्वर्जेंट। एस एन कन्वर्ज करिए तो यदा मतलब साड़ी सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। सो सीरीज समीशन 1/2 पावर n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इट्स कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। एक सीरीज है, इनू असी पॉजिटिव टर्म सीरीज कदों कहांगे, जदों इहदी हर एक एलीमेंट सीरीज की हर एक टर्म ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी। इफ UN इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी।
ਹੁਣ एक रिजल्ट है कि सीरीज है, सीरीज इज कन्वर्जेंट if and only if sequence of partial sum SOPS लिखा मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड। हुणे ਅਸੀਂ पढ़िया है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की ਹੁੰਦਾ मतलब SN ਦਾ सम निकालो और चेक कर लो बाउंडेड है या नहीं। अगर वो बाउंडेड आ गया सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर बाउंडेड नहीं आया तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बोथ साइड ट्रू है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड, सीरीज कन्वर्जेंट पार्शियल सम बाउंडेड हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, देखो किसी सीरीज ਨੂੰ चेक करना होए कि एक कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी कंडीशन की होएगा इफ सीरीज समीशन यू एन एन फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। अगर तो ये कन्वर्जेंट है ਇਹਦਾ मतलब जो un होएगा ਉਹਦੀ लिमिट 0 आनी चाहिए है। लिमिट ऑफ un n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक ही आनी चाहिए है 0। अगर 0 आ गई तो मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो ही जाएगी, लेकिन 0 नहीं आई तो डायरेक्ट कह दो डाइवर्जेंट है। इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ un नॉन ज़ीरो दिस इम्प्लाइज सीरीज डाइवर्जेंट। अगर 0 आ गई तो ਅਸੀਂ नेक्स्ट चेक करांगे, अगर 0 ही नहीं आई लिमिट तो डायरेक्ट डाइवर्जेंट है। इसीलिए इन्होंने नैसेसरी कंडीशन किया गया है कि पहला चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए है, फिर नेक्स्ट वाला ਅਸੀਂ चेक करांगे प्रोसेस। अगर 0 ही नहीं आया तो डायरेक्ट डाइवर्जेंट। कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई सीरीज है UN ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एक n नॉट एग्जिस्ट करेगा ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ SN ਤੇ SM ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ M ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ N ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਲॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ कि N ਜਿਹੜਾ ਹੈ M ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸੋ N इज़ ग्रेटर दैन M। तो अगर डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, पहलियाँ M टर्म्स कैंसिल हो जाएंगियाँ, बाकी किहड़ी टर्म बचेगी M+1 M+2 M+3 अप टू सॉन nth टर्म तक बचेगी क्योंकि SN माइनस MN। अगर ए टर्म ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਆ ਗਿਆ कुछ टर्म्स ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫॉर ऑल m ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m नॉट, मतलब हो सकता ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਟਰਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ प्रिंसिपल लगाना होए तो ਅਸੀਂ ऐसे लिखिया mn ग्रेटर दैन सम n नॉट। तो अगर ये चीज़ सैटिस्फाई हो जाती है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखो सीरीज दी टाइप्स। बेसिकली सीरीज जो है 3 पार्ट से डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज मतलब अगर सीरीज दी हर टर्म पॉजिटिव है इफ un इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज विच की होएगा कि अल्टरनेट साइन आएगी कि अगर un है किस तरह होएगा -1 टू द पावर n ऑफ an, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नैगेटिव ऐदा ही चलती जाएगी। तो ये an ਨੂੰ ਅਸੀਂ पॉजिटिव लैके चल रहे हैं, फिर ਅਸੀਂ ये चीज़ कहिए कि कोफिशिएंट ਉਹਦਾ एक यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलेंगे। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब कोई पैटर्न नहीं है, हो सकता है 2 टर्म्स पॉजिटिव होन बाद चो 3 टर्म नेगेटिव आ जाए। तो इस सीरीज़ ਨੂੰ लिखा गया 3 तरह ਨਾਲ। UN सीरीज़ की टर्म है, देखो समीशन UN होंगे ना, तो UN जो है ए वाला UN की गल हो रही है, ठीक है। तो ये 3 टाइप दियाँ होंगी है सीरीज़। टेलीस्कोपिंग सीरीज होएगी। नेक्स्ट टेलीस्कोपिंग सीरीज होंगी है कि अगर UN जो है अगर वो अगे असी 2 सीरीज़ के डिफरेंस में लिखा जा सकता है। हम हो सकता है AN माइनस AN+1 है या AN+1 माइनस AN, सबट्रैक्शन ऑफ 2 कंजैक्टिव सीरीज़ के टर्म्स जो होंगे तो UN ਨੂੰ कहता लिखा जा सकता है सबट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स। तो इन्हों असी टेलीस्कोपिंग सीरीज बोल दें। एग्जाम्पल देखो ये समीशन 1/n² + n इन्हें किस तरह लिखा जा सकता है 1/n n+1 पार्शियल सम यूज़ करके 1/n - 1/n+1। उन्हें क्या है एक सीरीज़ में असी सबट्रैक्शन ऑफ 2 सीरीज सीक्वेंसेस लिखा ना, देखो
ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਟੈਲੀਸਕੋਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ 1 - 1/2। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰਮਸ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1/2 1/2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, 1/3 1/3 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਬਚੇਗੀ। ਟੈਲੀਸਕੋਪਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।